नमस्कार। स्वागत है आप सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में। अप्रैल का महीना जा चुका है और अप्रैल महीने का पेंशन राशि किसी भी लाभार्थियों के खाते में अब तक भेजा नहीं गया है। तो क्या अप्रैल प्लस मई महीने का किस्त एक साथ 2,000 रुपये खाते में भेजे जाएंगे? यदि 2,000 रुपये आने वाले हैं तो पहले किन जिलों में भुगतान किया जाएगा? क्या सर्वजन पेंशन धारकों का पैसा मिलेगा या इंदिरा गांधी पेंशन धारकों का भी पेंशन राशि को रिलीज किया जाएगा? कैबिनेट बैठक किया गया था जिनमें 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या उनमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों से संबंधित कुछ अपडेट्स आए हैं? झारखंड पेंशन को लेकर के वर्तमान समय में जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं सभी अपडेट्स को देने वाले हैं, जिनमें सर्वजन पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन भुगतान का वर्तमान स्थिति को देखने वाले हैं। केवाईसी और अगली किस्त की संभावना के विषय में भी बात करने वाले हैं। वर्तमान समय में मासिक पेंशन राशि आपको 1,000 प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है और ये दोनों ही पेंशन योजनाएं, सर्वजन पेंशन योजना और इंदिरा गांधी पेंशन योजना, दोनों ही योजनाओं में सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों और आदिम जनजाति पेंशन धारकों को 1,000 करके ही दिया जा रहा है। झारखंड के लाखों पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर। क्या सच में पेंशन अब 1,000 से बढ़ा करके 2,500 हो गई है? ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अब भी 2,500 का फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? सरकार की ओर से क्या अपडेट दिया गया है? सभी चीज़ों के विषय में जानेंगे। क्या अप्रैल और मई की किस्त एक साथ 2,000 आएगी और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है? A to Z सभी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप या आपके घर में कोई वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन को हमेशा के लिए रोक सकती है। अभी की वर्तमान स्थिति देखिए, अधिकांश जिलों में मार्च महीने की किस्त ट्रांसफर हो चुकी है और हमने अपनी पिछली वीडियो में सभी 24 जिलों का रिपोर्ट दिखाया था, जिनमें लगभग 22 जिलों में मार्च महीने का किस्त आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड सभी 24 जिलों का अपडेट को देख सकते हैं। उसमें हमने बोकारो से लेकर के पश्चिमी सिंहभूम तक सभी 24 जिलों का अपडेट्स को विस्तार से बताया है। कुछ जिलों जैसे कि सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में भुगतान अपेक्षाकृत पीछे देखा गया है, यानी कि इन दोनों ही जिलों में लास्ट पेंशन मंथ अब भी फरवरी 2026 बना हुआ है, यानी कि इन जिलों में 3 महीने का पेंशन राशि यानी कि 3,000 रुपये रुके हुए हैं। झारखंड में पुरानी पेंशन की किस्तें अब नए बजट 2026-27 के साथ क्लियर की जा रही है। बीच में आपको 2 से 3 महीने के किस्तें रुके हुए देखने को मिल रहे थे, क्योंकि पिछला जो बजट 2025-26 का बजट आवंटित किया गया था वो जनवरी के आसपास समाप्त हो चुका था। इस वजह से अभी नया बजट से भुगतान किया जा रहा है। जिन लोगों की किस्त रुकी हुई थी उन्हें अब धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू हो गया है। और 2,000 वाली बड़ी खबर, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2,000 एक साथ मिलेगा या सिर्फ 1,000 करके ही दिया जाएगा, जैसा कि आपको अप्रैल महीने में सिर्फ मार्च महीने का ही भुगतान किया गया। तो देखिए, रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल और मई की 2 महीने की किस्त एक साथ 2,000
9,000 रुपये आपके खाते में देखने को मिल सकती है और ये पैसा मई के दूसरे हफ्ते से लेकर मई के अंत तक कभी भी आपके खाते में देखने को मिल सकती है। अगली किस्त की संभावना देखिए, सबसे पहले स्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी देखिए, जल्द ही आप सभी का वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन चारों ही पेंशन योजनाओं को पैसे रिलीज किए जाने वाले हैं और संभावना बताया जा रहा है कि एक साथ 2-2 हजार की राशि रिलीज किए जाने वाले हैं। और इंदिरा गांधी पेंशन अक्सर 3 महीने के ब्लॉक में आती है, इसलिए अगला चक्र जून या जुलाई के आसपास दिख सकता है, यानी कि आपको पिछले महीने भुगतान किया गया है तो आपको सीधे अगले 2 या 3 महीने के बाद ही 3 महीने की एकमुश्त किस्त 3,000 रुपये देखने को मिलेगी। यानी कि मई महीने में कोई भी किस्त जारी होने की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। जून या जुलाई महीने में एक साथ आपको अप्रैल, मई और जून 3 महीने की किस्त देखने को मिल सकती है। जिन जिलों में फाइल पहले निकलती है वहां भुगतान पहले हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि रांची, गिरिडीह इन जिलों में पहले भुगतान किया जाता है और बाकी जिले जो एडवांस नहीं रहते हैं उनका भुगतान काफी लेट दिया जाता है। देखिए, इस बार जल्दी पेंशन राशि आने की सूची में कुछ जिलों को रखा गया है। सबसे पहला रांची, धनबाद, देवघर, गढ़वा और रामगढ़ जिले में किस्तें जारी करने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि जैसे ही झारखंड पेंशन योजना का भुगतान शुरू होता है सबसे पहले इन जिलों में राशि आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। कुछ जिलों में थोड़ा सा लेट किस्तें जारी हो सकती है। उन जिलों का सूची में है सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज और सरायकला। इन जिलों में थोड़ा सा लेट किस्त भुगतान आपको देखने को मिल सकता है और हजारीबाग और खूंटी में भी थोड़ा सा किस्तें लेट आप सभी को देखने को मिल सकती है। 28 अप्रैल के झारखंड कैबिनेट बैठक में 10 मुख्य फैसले, 10 मुख्य निर्णय लिए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से वे निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला तो फ्लाईओवर और रोड निर्माण पर फैसले लिए गए हैं और रांची सिटी फ्लाईओवर पर भी निर्णय लिए गए हैं। उसी के साथ साथ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को भी मंजूरी दिया गया है। ग्राम सड़क और सेतु योजना को भी मंजूरी दिया गया है। 5वें नंबर पर पलामू में इनोवेशन सेंटर बनाने को लेकर के मंजूरी दिया गया है। वही झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी रूल 2026 को भी लागू किया गया है। गढ़वा जिले में नगर का नाम चेंज किया गया है। वही एआई विकास के लिए एमओयू जारी किया गया है। सरकारी अधिसूचना संशोधन पर भी मंजूरी दिया गया है और विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति पर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यानी कि 28 अप्रैल के कैबिनेट बैठक में झारखंड पेंशन योजनाओं को लेकर कोई भी फैसले नहीं लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार बैठक करती है और सभी योजनाओं पर मुहर लगाती है सिवाय वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के पेंशन योजनाओं के। चलिए अब जानते हैं 2500 वाली सच्चाई। अब बात करते हैं सबसे वायरल खबर 2500 पेंशन राशि मिलने को लेकर के क्या खबर आ रही है। तो साफ साफ समझ लीजिए कि अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यानी कि 2500 की बात सिर्फ एक अलग योजना यानी कि मैया सम्मान योजना के लिए है, सभी पेंशनधारियों के लिए नहीं है। बाकी सभी पेंशनधारियों को 1-1 हजार ही पहले से दिया जा रहा है और वर्तमान में भी सभी लाभार्थियों को 1-1 हजार ही मिल रही है। किनकी पेंशन रुक सकती है तो देखिए, अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। पहला, केवाईसी या ई-केवाईसी अपडेट यदि नहीं किया तो पेंशन बंद हो सकती है। बैंक में आधार लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग गलत है या जीवन प्रमाण पत्र आपने नहीं कराया। इनमें से कोई भी चीजें यदि गलत है
या तो आपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं तो आपकी किस्तें रोकी जा सकती है। इसका सॉल्यूशन यानी कि समाधान क्या है? अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो अपने बैंक में जाकर के केवाईसी को अपडेट करें, सीएससी या ब्लॉक में शिकायत दर्ज करें और पीएफएमएस पर स्टेटस जरूर चेक करें। आप फिलहाल अभी वर्तमान में अपना खाता संख्या दर्ज करके मोबाइल ओटीपी के जरिए पेंशन का स्टेटस पीएफएमएस पोर्टल पर भी देख सकते हैं। और याद रखें, जैसे ही समस्या ठीक होती है आपको 3 से 4 महीने का पैसा एक साथ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अभी आपको 1000 पेंशन मिल रही है, 2000 की संयुक्त किस्तें आने वाली है। तो आप तैयार रहिए, कभी भी आपके खाते में ये किस्तें भेजी जा सकती है। और 2500 वाली खबर फेक है, ये न्यूज़ भ्रामक है, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। मई जून में पैसा आने की पूरी संभावना बताई जा रही है, यानी कि मई और जून में पहले की तरह किस्त डिले होने की कोई भी संभावना देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए किसी भी फर्जी खबर से बचें और सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड सही और सटीक अपडेट्स को समय समय पर हम लाते रहते हैं। वीडियो यदि थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इसी प्रकार से हम वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हम मिलेंगे आप सभी से अपने झारखंड के नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।